नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम हिंदी का पूरा आपके लिए सिलेबस करा रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आपके लिए टॉप 500 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करा रहा हूं, यानी कि हिंदी के वन वर्ड करा रहा हूं। तो उसमें हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जो आपने देखा है। अब आगे हम पार्ट 2 करेंगे आज से। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपको हिंदी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना। किसी छोटे से प्रसन्न होकर उस पर उपकार करना, उसको कहते हैं हम अनुग्रह। ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है हमारा किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। तो इसके लिए कहेंगे हम अनुकंपा। चलिए अगला है हमारा वह हथियार जो फेंक कर चला जाता हो, इसलिए कहते हैं हम अस्त्र। मोहजनित प्रेम, इसे कहते हैं हम आसक्ति। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना, इसके लिए एक शब्द हमारा अभिनंदन हुआ। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, ये होगा आपका अभिलाषा। यहाँ पे लास्ट में सा होगा, ये आपका एरर है टाइपिंग। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, उसे कहेंगे हम अतिथि। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे कहते हैं अतिथि। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जिसके पार ना देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी। अगला हमारा जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते आ सूर्य पश्या। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो नहीं हो सकता उसे कहते असंभव। अगला है आपका बड़ा चढ़ाकर कहना, इसे कहते हैं हम अतिशयोक्ति। जो अल्प बोलने वाला उसे कहते हैं अल्पभाषी। जो स्त्री अभिनय करे उसे कहते हैं अभिनेत्री, और जो पुरुष अभिनय करे उसे कहते हैं अभिनेता। ये आपके इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड। बिना वेतन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवैतनिक। आलोचना करने वाला आलोचक। सिर से लेकर पैर तक उसे कहते हैं अपाद मस्तक। चलिए अगला है हमारा बालक से लेकर वृद्ध तक उसे कहेंगे अबाल वृद्ध। अगला है हमारा आलोचना के योग्य आलोच्य। जिसे जीता ना जा सके अजय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ना खाने योग्य अखाद्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। आदि से अंत तक आधोपांत। बिना प्रयास किए, इसके लिए एक शब्द आपका अनायास। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जिसे मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे कहते हैं अप्रमेय। ऊपर वाला आपका अपरिमेय ऊपर वाला, और नीचे वाला अप्रमेय। आत्मा या अपने आप पर विश्वास करना उसे कहते हैं आत्मविश्वास। दक्षिण दिशा अवाची, उत्तर दिशा उदीची, पूर्व दिशा प्राची, और पश्चिम दिशा प्रतीची। ये चार दिशाएं आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ये कहते हैं ध्यान रखना है। उवाची, उदीची, प्राची और प्रतीची। पूर्व पश्चिम में आपको कंफ्यूज हो सकता है। पूर्व को कहते हैं प्राची और पश्चिम कहते हैं प्रतीची। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो उसे कहते हैं अपभ्रंश। अगला है झूठा मुकदमा, इसे कहते हैं अभ्याख्यान। ये आपका इंपॉर्टेंट है अपभ्रंश। 2 या 3 बार कहना आमेंडित।
अगला है आपका माँ बहन संबंधी गाली, इसे कहते हैं आछाड़ना। बार बार बोलना, उसे कहते हैं हम अनुलाप। ना कहने योग्य वचन, उसे कहते हैं अवाच्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाक में बड़ी बहन, इसको कहते हैं एक शब्द में हम अतिथिका। अगला है हमारा दूसरे के गुणों में दोष निकालना, उसे कहते हैं असूया। अगला है हमारा मानसिक भाव छिपाना, अभिथ्या। चलिए अगला है हमारा जबरन नरक में धकेलना या बेगार, उसे कहते हैं आजू। अगला है हमारा तट का जो भाग जल के भीतर हो, उसे कहते हैं अंतरीप। वह गणित जिसमें संख्याओं का प्रयोग हो, उसे कहते हैं अंगणित। दाग कर छोड़ा गया साण, उसे कहते हैं अंकिल। आलस्य में अमलाई लेते हुए देह टूटना, उसे कहते हैं अंगड़ाई। अंग पोंछने का वस्त्र, उसे कहते हैं अंगोछा। पिसे हुए चावल की मिठाई, अदरसा। जिसके पास कुछ भी टही हो, उसे कहते हैं अकिंचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। जो पासे के खेल में धूर्त हो, उसे कहते हैं अक्ष धूर्त। निंदा ना किया हुआ, उसे कहते हैं अग्रहित। सेना के आगे लड़ने वाला योद्धा, अग्र योद्धा। अगला है आपका जिसकी चिकित्सा ना हो, उसे कहते हैं अचिकित्सित। बिना चिंता किया हुआ, उसे कहते हैं अचिंतित। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन, उसे कहते हैं अच्छोवारी। जिसका जन्म ना हो, अज या अजन्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये शब्द। घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी, उसे कहते हैं अटारी। ना टूटने वाला, उसे कहते हैं अटूट। ठहाका लगाकर हंसता, इसे कहते हैं अट्टहास। अति सूक्ष्म परिणाम, इसे कहते हैं अणमा। वेद प्रलाप करना, अतिकथा। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ, उसे कहते हैं अतिकृत। मर्यादा का उल्लंघन करके कोई काम करना, उसे कहते हैं अतिकृत। जिसका ज्ञान गिरिंद्रियों द्वारा ना हो, उसे कहते अतीन्द्रिय। जो ऊंचा ना हो, उसे कहते हैं अतुंग। शीघ्रता का अभाव, अत्वरा। चलिए अगला है आज के दिन से पूर्व का काल, उसे कहते हैं अर्घतत भूत। होठों पर चढ़ी पाट की लाली, उसे कहते हैं अधरज। वह व्यक्ति जिसके एक के ऊपर दूसरा दांत हो, उसे कहते हैं अधिकदंती। ये भी आपका अच्छा वर्ड है। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा, उसे कहते हैं अधिरथ। अध्ययन किया हुआ, उसे कहते हैं अधीत। उतरती युवावस्था, उसे कहते हैं अधेर। हितता चाहने वाला, अरहितु। अनुभव प्राप्त, उसे कहते हैं अनुभवी। प्रेम उत्पन्न करने वाला, उसे कहते हैं अनुरज्जक। जल से परिपूर्ण, उसे कहते हैं हम अनूप। जिसके जल का प्रवाह गुप्त हो, उसे कहते हैं अंत्य सलिल। अगला है दूध पिलाने वाली धाय, उसे कहते हैं अत्रा। देह का दाहिना भाग अपसभ्य।
जिसकी आकृति का कोई और नाम मिले उसे कहते हैं अप्रतिरूप। मिल और कोई और भी आकृति का मिले तो उसे करेंगे प्रतिरूप। स्वर्ग की वेश्या अप्सरा, साप दिया हुआ अभिशप्त, इंपॉर्टेंट है आपका। इंद्रपुरी की वेश्या अमरांगना, पानी भरने वाला अम्बुबहा, लोहे का काम करने वाला लोहार, असंबंध विषय अविविक्षित, 8 पद वाला अष्टपदी, धूप से बचने का छाता आतपत्र, बंधक रखा हुआ अधिकृत। ये तो इसमें आज हम इतने ही रखते हैं, बाकी इसके अगला पार्ट आएगा आपके लिए। मैं बहुत जल्दी आपको इसके पूरे 500 शब्द आपके कराने की कोशिश करूंगा। मुझे भी बहुत जल्दी है ताकि आपको पूरा कंप्लीट बहुत जल्दी से आपका सिलेबस हिंदी का पूरा हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक के जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं सबसे शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य छात्रों तक इसकी पहुँच बने। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, तो के लिए नमस्कार।